अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? देख रहे होंगे मज़े मज़े की ये जो सब्ज़ी मतलब ये भिंडी है। तो आज हमने बनाई है भिंडी, और भिंडी के साथ जो हमारे साथ जुल्म होता है, भिंडी के साथ शायद मैंने जुल्म किया और मेरे साथ जो घर वाले जुल्म करते हैं कि उसके साथ कहते हैं या तो अचार हो, सब्ज़ी के दाल के साथ अचार या मिर्ची तली हुई कुछ नहीं हो। तो इस वजह से मैं बोलती हूँ गोश्त है, चलेंगे गोश्त मेरे बच्चे खाते कम है, बस चिकन 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 हस्बैंड को पसंद नहीं। तो बस जी फिर उसके बाद जी मैं नीचे चली गई थी पॉलर में, ऊपर आई तो मेरी बेटी ने किचन फैलाया हुआ था, मोमोज़ बना रही थी क्योंकि उसको दूसरे दिन जाना था हैदराबाद से। वो दे रही है अपने सेकेंड ईयर के पेपर। तो फिर मुझे कहनी मम्मा, जब मैंने बोला बे यार, जबकि इसने सिर्फ ख़राब ही की थी, किसी ने नहीं खाए थे। मैंने भी ट्राई किया था लेकिन यार अंदर से कच्चा था। फिर हमारे आ गए मेकअप करने के बाद हमने मेकअप अपने डन करे। डन करने के बाद फिर मैं ऊपर आई, खाना खाने लगे तो फिर बेल बज गई, डोल बेल। तो फिर मैं नीचे गई तो मेरी 2-3 आईब्रोज थी। तो मैंने चलो यार अल्लाह की दी हुई जब होती हूँ तो इंशाल्लाह ज़रूर काम करती हूँ। लोग कहते हैं आप होती नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ऊपर आई तो मैंने बेटी को कपड़े ला के दिए कि वहाँ हैदराबाद में बहुत गर्मी है, वाले कपड़े रखो। तो मुझे कहने लगे अरे बस मम्मा आप तो बस है ना बहुत दिमाग ख़राब करती है। तो मैंने बोला अरे भाई हूँ तो जब तक ज़िंदा हूँ दिमाग ख़राब करूँगी, जिस दिन दुनिया से चली गई तो मेरे ब्लॉग देख के मुझे याद करना। तो बस फिर ये इस तरीके से ही अपने कपड़े रख रही तेल लगा के। तो मैं उससे बात कर रही थी कश्यप अच्छे से पेपर देना। तो बस ये कह रही मम्मा मैंने तैयारी की हुई है, तुम ऐसा ये बस आपको पता है ना ये बस एक फ़िल्म ही हमारे घर में। तो मैं इसको कहती कश्यप तू चलिए कि मेरा दिल कैसे लगे। बोले अरे मम्मा छोड़ो छोड़ो, मैं सामने होती हूँ तो आप मुझे इतना वहाँ भै 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 करती रहती हूँ। तो मैंने बोला अबे भाई वो तू सामने होती हूँ तो भै 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 करती हूँ ना। जब तू चली जाती थी तो सबसे ज़्यादा मुझे याद आ रही होती है क्योंकि मेरी बड़ी बेटी बहुत कम बात करती है। वो जब भी बात करती है ना तो पता नहीं कोई बिज़नेस टाइप की करती है तो वो मुझे समझ में नहीं आती है भाई। और ये करती है ना, ये मेरी टाइप की करती है तो मुझे मज़ा आता है। तो बस ये है ना मेरी बेटी है ना, बस बहुत अच्छी भी है, कुछ कामचोर भी है। देख रहे हैं यानी कि 2 से 3 सूट इसको बैग में रखने में कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितनी तकलीफ़ात से गुज़र रही है। तो बस फिर यही वाली बात है कि मैंने सोचा कि चलो यार क्या बोल सकते हैं, बस इसके लिए दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह इसको जैसे जैसे बड़ा करे वैसे वैसे इसके हाथ में फुर्ती दे मेरी तरह। तो बस आप लोग सोचेंगे कि यार मेरे हाथ में भी है। बस मैं जो लगता है कि नहीं, मैं यार तकरीबन 2 बंदों का काम एक दिन में करती हूँ जो मुझे लगता है। बहरहाल बाकी शायद हो सकता है मैं खुद अपनी तारीफ़ करूँ तो मज़ाक नहीं, दिल पे ना ले कोई। तो मज़ाक करते रहना चाहिए क्योंकि मज़ाक आप करते रहेंगे और उसको बर्दाश्त भी सामने वाले का करते रहेंगे तो आप सेट रहेंगे। तो ये मेरी बेटी ने लास्ट इसमें उम्रा किया था स्कार्फ़ में, तो ये भी रख रही थी कि मम्मा कितनी अच्छी खुशबू आ रही, तो मैंने बोला रख दे वापस। मेमोरीज़ अपनी बोले अबे यार नहीं मम्मा मुझे ये स्कार्फ़ पहनना है ना तो मैं ले जाऊँ। मैंने अच्छा भाई ले जाओ, क्या बोल सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह फिर वो अपना घर दिखाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की फिर से बार बार बाद हाज़िरी हो। हर मुसलमान को बार बार दिखाए और सबके सदक़े में हमें भी बुलाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर उसके बाद यार बड़े मसले मसाइल के साथ हमारा ये डे रात में ख़त्म होता है। उसके बाद में इसका बैग पैक करा के इसको सुबह उठा देती हूँ 6:30 बजे क्योंकि इसको निकलना होता है, निकलना तो मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरे हस्बैंड इसको छोड़ कर आए, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। फिर लेकिन फिर मेरी याद आई मुझे दवाइयाँ खानी है, तो दवाइयाँ ये जो मेरी कुछ एंग्जायटी डिप्रेशन और मेरी बिगर दवाई खाई नींद नहीं आती है आजकल में। यार क्या करें, ये आजकल जो टेंशन रहती है ना जगह जगह की, इधर की उधर की इधर की उधर की, तो बस रहती है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है। वैसे बहुत परफेक्ट हूँ लेकिन ये कि छोटी मोटी बीमारी जिस्म का सदका जारिया होती है, अगर ये ना हो तो हम अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूल जाएँ। तो बस मैं ये कहती हूँ कि नहीं यार होना चाहिए। तो जबकि हस्बैंड तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा दिन ब दिन शो पर दवाइयों का बढ़ता जा रहा। मैं कहती हूँ क्या बोल सकते हैं, बस अल्लाह से मैं अपने लिए सेहत याबी की दुआ ही कर सकती हूँ। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि छोटी मोटी तकलीफ़ें तो हर इंसान को होती है। चले बस उसके बाद फिर हम यार सोच रहे थे कि इसका बैग मैं कहाँ रखूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाना था बिस्तर, क्योंकि दूसरे दिन ये जो बच्चा मेरी भाभी का नवासा यानी कि मेरा भी नवासा मेरी भाभी वाले आए हुए थे अपनी नवासी को देखने हैदराबाद सिटी से। तो बहुत गर्मी थी तो फिर मैं बस यार मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हो गई। इनके सामने मेरा पंखा इतना ज़बरदस्त किस्म का हवा दे रहा था, इसी ठंडी 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 हवा के। फिर ये एसी लाइट गई हुई थी। फिर उसके बाद हमारी नीचे आ गई रिमॉन्डिंग और भाभी चली गई थी अपनी बेटी को देखने। हमारे यहाँ छठी होती है, वो छठी देने। तो फिर मैं उनका खाना रात का वहीं पर थे। फिर ये लोग रात में आए तो यार इतना फिर आए तो मेरा पंखा है ना ख़राब हो गया। तो जब ये लोग वहाँ गए हुए थे तो फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मा चलो वॉक करने चलते हैं क्योंकि आप लोग
को पता है कि मेरा थोड़ा-सा कुछ टाइम पहले हार्ट का थोड़ा मसला हुआ, तो मुझे वॉक बताई गई भी, तो ये इलाका इतना अच्छा वॉक करने में। तो यहाँ सामने मेरा था डेंटिस्ट, तो मुझे तकरीबन मेरा जहाँ रूट कनाल करवाई थी, तो वहाँ तकरीबन कुछ टाइम पहले दर्द हुआ, तो मैंने बोला यार सामने ही तो क्यों ना दिखा दिया जाए। तो उन्होंने बोला नहीं परफेक्ट है, कोई रेशा फँस गया होगा तो वो सही है। तो बस मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे। तो बस उसके बाद जब मैं आई तो मैंने हस्बैंड को बोला कि इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करके गई थी, तो आपने पंखा क्यों नहीं लगवाया? इलेक्ट्रिशियन ने बोला पंखा लगाना कौन सी बड़ी बात है, उसको 400-500 दे दोगी, लाओ मैं ही लगा दूँ। यकीन माने इन्होंने इतनी कोशिश करी, इतनी कोशिश करी, इतनी कोशिश करी, पंखा नहीं लगा। फिर भई मेहमानों को बस एसी ही खोल के सुलाया, और जो मेहमानों के टक 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 खर्राटे, मेहमानों की जो आवाज़ें, तो उससे बस मैं बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुई, और फिर मैं जाके दूसरे रूम में सो गई। मैंने बोला यार चलो ये कि बहुत मुश्किल है, तो बस अल्लाह हाफ़िज़।